अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसे कि स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। आज हम फर्दर इसके मज़ीद क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है फॉर व्हाट स्टेटमेंट वाली अब क्वेश्चन है। पहले क्या था कि हमें एक्सप्रेशन दिया गया था, उसकी फैक्टराइजेशन करके फिर हम फाइंड करते थे कि कौन से इसमें से कॉमन फैक्टर हैं और कौन से नॉन कॉमन फैक्टर हैं, देखते थे। अब क्या है, स्टेटमेंट वाली इन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं। जैसे कि है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की क्या वैल्यू होगी इस x + 4 द HCF ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस, यानी कि 2 पोलिनोमियल दी गई है और कहा जा रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी जब x + 4 इन दोनों पोलिनोमियल का HCF होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है HCF जो है वो पूरा डिवाइड जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल यानी कि x + 4 जो है इस पर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और इस पर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जो पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + 4 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 को इक्वल रखेंगे और यहाँ ये +4 है, यहाँ आकर -4 हो जाएगा। अब हमने चूँकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बारी बारी इस फर्स्ट पोलिनोमियल और इस सेकंड पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसको हमने 0 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि जो HCF है वो रिमाइंडर मतलब पूरा डिवाइड कर देता है, इसलिए रिमाइंडर इसका 0 बचता है, तभी इसको हम = 0 रखेंगे। अब देखें यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट पोलिनोमियल का यानी कि p ऑफ x, और जो सेकंड वाली है उसको नाम दे दिया q ऑफ x। सबसे पहले हम p ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ x की वैल्यू ये है। अब जहाँ जहाँ पे x है, देखें ये p ऑफ x है, x² है, ये x है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -4 निकाली थी, वो पुट कर देनी है। यहाँ पर -4, ये -4 का स्क्वायर, ये -4, ये वैल्यू ऐसी आएगी क्योंकि यहाँ पर कहीं x नहीं है। 4 का स्क्वायर लिया तो 16, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स, बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज, अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 16 - 4 - 2, इसका आंसर आया 10। अब देखें ये हमारे पास p - 4 का आंसर आया, p - 4 का। हमने एक वैल्यू मालूम करनी है k की, क्योंकि हमने कहा है कि x + 4 जो है वो इसका HCF है, इसलिए रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। ये वैल्यू 0 के इक्वल आई, ये -2k है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 5 × 10, तो k की वैल्यू आ गई 5। अब सेम इसी तरह हमने सेकंड पोलिनोमियल जिसको हमने q ऑफ x का नाम दिया है, यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू जो है वो -4 पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब सेम प्रोसीजर वही है जो हमने p ऑफ x में किया था, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट किया, तो ये हमारे पास आंसर आया 20 - 4k। जैसे कि x + 4 दोनों का HCF है तो इसको भी हमने जो आंसर आएगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ पर -4, ये 20 है, -4 है, ये प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर -20 हो जाएगा, -4 इधर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5। तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि अगर x + 4 जो है वो दोनों पोलिनोमियल का HCF हो तो k की वैल्यू फाइंड करें, तो दोनों की वैल्यू जो है वो 5 निकली है। इसी तरह स्टूडेंट इसका सेम जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की। अब देखें यहाँ पर है कि इफ़ x + 3 और x - 2 इज़ द HCF ऑफ p ऑफ x, कि अगर x + 3 और x - 2 जो है HCF p ऑफ x और q ऑफ x का हो तो k और l की वैल्यू मालूम करें। यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट टर्म आ गई हैं, एक k और दूसरा l। अब हम क्या करेंगे, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर यहाँ x की वैल्यू जो है वो -3 निकल रही है और यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल रही है, वो अभी आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है -3। इसी तरह x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है 2। अब देखें अगर फर्स्ट पोलिनोमियल की हम बात करें, अगर हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 पुट की। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 2 पुट किया, 3 + 2 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, -6 + k, 8 में से 6 निकाले 2,
अब देखें सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल का HCF है, रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। इस जो आंसर आएगा उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से k की वैल्यू -2 आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, मैंने आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करके बता दिया। सेकंड आप देखें कि x + 3 की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 निकली, इसको आपने q ऑफ x में पुट करना है। तो यहाँ से आपकी l की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी। सेम इसी तरह है स्टूडेंट, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी।